Hello students, now we will study about types of the crystalline solids. So there are the four type of the crystalline solids. How can you identify which type of the these? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से इनको बताऊंगा कि देखो मोलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट. कोवेलेंट को अपन नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, कोवेलेंट भी कह सकते हैं और यू कैन से नेटवर्क सॉलिड. तो सबसे पहले हम देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड में, उल्टा देखते हैं. कोवेलेंट सॉलिड में मोलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और कोवेलेंट बॉन्ड होता है सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, सबसे पहले इंसुलेटर होता है. इंसुलेटर होता है, ठीक है. सॉलिड स्टेट हो चाहे, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है. मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है मैन. और इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट्स. अब इसके अंदर देखिए ये 7 एग्जांपल है. देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइट, बोरोन नाइट्राइट, ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है. तो ये एल्यूमिनियम नाइट और सिलिका, SiO2, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड. तो दीज आर द, और एक है क्वार्ट्ज, QuArTz. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स. तो इसमें ऑल द कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ऑल द कोवेलेंट सॉलिड्स आर द इंसुलेटर एट द रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका रीजन क्या होता है, देखिए ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और ईच कार्बन में, ये जो कार्बन होता है 3 से तो बॉन्ड बना लेता है और 4th इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है. तो 4th इलेक्ट्रॉन आर द फ्री, सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. तो इसमें मोलिकुलर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और दूसरे में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोल्टन स्टेट हो या इसमें, दीज आर द इंसुलेटर, बट एक्सेप्शन इज द ग्रेफाइट. इसके बाद आपको पहले इसमें आपने डिसाइड कर लिया, ये वाला है, पसंद कर लिया, ये हो तो ये है. अगर ये नहीं हो तो फिर एक मेटेलिक. तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होता है. और इसके बाद क्या होता है, डक्टाइल. डक्टाइल के बाद होता है सोनोरस. सोनोरस के बाद होता है मैलिएबल. मैलिएबल. तो ये सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. और दीज आर द गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटेलिक. इस एग्जाम्पल के बाद इसमें क्या क्या ये कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या क्या इसका एग्जाम्पल होता है. तो ऑल द मेटल एंड ऑल द अलॉय आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो मेटल में क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, गोल्ड, Ag, ये तो हो गया मेटल. रूबिडियम आल्सो, सोडियम. अच्छा, इसके बाद आप टिन. अब इसके बाद कोई भी अलॉय, तो ब्रॉन्ज, ब्रास, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो Fe, Cu, Ag, Au, रूबिडियम एंड टिन, these are the example. All the metal and the alloy, these are the example of the metallic. तो मेटेलिक आर द गुड कंडक्टर, लस्टर नेचर, जो भी मेटल का नेचर होता है वो सभी इसमें आ जाएगा. अब अगर ये दोनों में से नहीं आ रहा है तो फिर आप आओ आयनिक. तो आयनिक में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द प्रेजेंट. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर और एक मिल करके एक सॉलिड बॉन्ड बनाता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड. तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है. अब यहां पर एक एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना. दिस इज सॉलिड एट, दिस इज पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर एट द सॉलिड स्टेट, बट द गुड कंडक्टर एट द मोल्टन स्टेट. तो अब अगर मैंने मान लिया NaCl लिया, तो NaCl सॉलिड है तो इंसुलेटर है. लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में जाएगा तो दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फ्री आयंस आर प्रेजेंट. तो इफ फ्री आयंस आर द प्रेजेंट, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर एक ध्यान रखना, पीछे क्वेश्चंस भी है, व्हाट इज द रीजन दैट द आयनिक सॉलिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द molten state, but the
पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर एट द सॉलिड स्टेट. तो इन द सॉलिड स्टेट देयर इज नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट, बट द मोल्टन स्टेज फ्री आयंस आर द प्रेजेंट. सो दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये तो हो जाएगा इसमें. और ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, ये सारे आयनिक प्रॉपर्टी की हो जाएगा. तो अब इसका एग्जांपल देखो, कोई सा भी कंपाउंड ले लो जिसमें कैटायन और एनायन अलग हो गए. तो मैंने लिया अमोनियम, तो अमोनियम का क्लोराइड ले लिया, अमोनियम का ब्रोमाइड ले लिया, अमोनियम का सल्फेट ले लिया, अमोनियम का नाइट्रेट ले लिया, अमोनियम का ऑक्सिलेट ले लिया. ऑल आर द एग्जाम्पल. सोडियम क्लोराइड, sodium nitrate, all the example of the sodium, sodium carbonate also, potassium carbonate also, potassium sulfate also, zinc sulfide also, zinc carbonate also, सभी आयनिक कंपाउंड्स इसमें आ जाएंगे. अब इसके बाद इफ द मोलिकुल्स, इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर द मोलिकुल्स, दैट इज नोन एज द मोलिकुलर बॉन्ड. अब इसमें देखिए देयर आर द थ्री टाइप्स, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो इसके बीच में इफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, FON अगर H के साथ जुड़ता है. आपने 11th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों के बीच में प्रेजेंट होता है. तो HF से, HO से, HN से, तो HF लिख दिया, H2O लिख दिया, NH3, और सभी में सॉलिड सॉलिड जरूर लगा दीजिए. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होगा, सॉफ्ट होता है, कंपेयर बिटवीन ये कम ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा कम सॉफ्ट होता है. कंपेयर बिटवीन इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, इंसुलेटर होता है, सारे ये तीनों इंसुलेटर होंगे. इसके बाद पोलर. पोलर में देखिए क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सफिशिएंट डिफरेंस होते हैं. जैसे देखिए वॉट क्या नाम, CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो गया, इसमें सफिशिएंट डिफरेंस है. H2S HCl, these are the example of the polar because the sufficient difference between the hydrogen and chlorine, hydrogen and sulfur और कार्बन हाइड्रोजन, इनमें सफिशिएंट डिफरेंस होता है. तो these are the polar. और इसके बीच में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसके बीच में होता है पोलर पोलर बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल बॉन्ड. ठीक है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है. ये हो गया. अब इसके बाद नॉन पोलर, इसके बीच फोर्स होता है लंदन फोर्स. लंदन फोर्स, ये लंदन फोर्स और वांडर वाल्स फोर्स आर प्रेजेंट इन दिस. और इसके अलावा ये किसी में भी नहीं मिला तो वो सारा इसी के अंदर डाल दो. जैसे मैंने लिखा P4 S8, ठीक है ना, बेंजीन, ठीक है, और मैंने क्या, और कोई भी SO, मतलब ऐसे मैंने इनमें और ले लिया CO2 CCl4, और मैंने मान लिया बेंजीन ले लिया, टालुइन ले लिया, और ऑल द एग्जाम्पल आर द कमिंग फ्रॉम दिस वे. इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल जो इनमें नहीं आ रहा वो सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा. अब देखो यहां पर आएगा CO2 एंड CCl4, ये दोनों क्या नाम नॉन पोलर क्यों होता है. तो देखिए 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था CO2 लीनियर होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए CO2 इज नॉन पोलर. और आपके पास ये आ जाएगा CCl4, देखिए CCl4, यहाँ पर CCl4, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0. तो दिस इज नॉन पोलर. तो अब आपको सबसे पहले इजीली आप ये पहचान गए होंगे कि सबसे पहले आप देखो ये 7 है तो कोवेलेंट, अगर ये नहीं है तो कोई भी मेटल और अलॉय होता है तो मेटेलिक बॉन्ड, कोई आयनिक कंपाउंड होता है, कैटायन अलग हो गया, एनायन अलग हो गया तो आयनिक बॉन्ड. इसके बाद नहीं होता है तो मोलिकुलर, और मोलिकुलर में भी अगर HF H2 और NH3 होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और या फिर देखो पोलर यानी डाइपोल मोमेंट कुछ होता है तब तो पोलर, और नहीं होता है इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा. जैसे यूरिया आ गया तो यूरिया इसमें आ जाएगा, यूरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है. तो और कुछ भी आ जाता तो सारे नॉन पोलर में आ जाता. तो इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल को देख करके आप कर सकते हो. थैंक यू बेटा.